विधानसभा कारा समिति के अध्यक्ष ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवाल का पूर्णिया दौरा। पूर्णिया के सर्किट हाउस में किया प्रेस वार्ता। बता दें कि पवन जायसवाल बिहार विधानसभा कारा समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस नाते ही उनका पूर्णिया दौरा हुआ, जिसके दौरान उन्होंने जेल का निरीक्षण एवं अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जेल प्रबंधन से संबंधित बहुत से विषयों को छुआ तथा जेल में चल रहे कई कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बताया, जिसमें मुख्य रूप से कैदियों के मताधिकार के विषय पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आगे उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। पवन जायसवाल भाजपा नेता के साथ साथ वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस नाते वैश्य समाज के कई प्रतिनिधि भी सर्किट हाउस में उनके साथ मौजूद रहे। पवन जायसवाल के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सिंह, समाजसेवी एवं भाजपा नेता अरविंद कुमार भोला, महेंद्र गुप्ता समेत कई नेता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कारा समिति का पूर्णिया जेल का निरीक्षण हुआ अभी, और जेल में बंदियों से, कर्मियों से, विचाराधीन बंदी से, ट्रायल वाले से और जो कैदी हैं जिनको सजा, सभी बंदियों से उनके सुझाव को हम लोगों ने प्राप्त किया है। और जो सुझाव उनके प्राप्त हुए हैं उसको समिति सरकार को संशोधित करने का काम विधानसभा। बिहार के सभी जेलों में एक ही शौचालय, एक बंदी टॉयलेट में, दूसरा बंदी यूरिनल पास करेगा। ये सब विडंबना था, किसी कारणवश नहीं हो पाया था। हम लोगों ने बैठक में ही कारा महानिरीक्षक के साथ बैठक हुई, जिसमें निर्देश दिया हम लोगों ने कि जेल में वार्ड के अंदर 2 शौचालय, 2 यूरिनल और 1 हाथ धोने वाला बेसिन होना चाहिए। पूरे बिहार के जेल में कारा महानिरीक्षक का निर्देश हो गया है कैंप लगा के 60 साल से ऊपर के बंदियों को पेंशन देने की व्यवस्था करनी है। सरकार का सीधा सोच है कि जेल को जेल नहीं कहा, उसको कारा सुधार गृह। जब आप वैश्य महासम्मेलन में आए थे पूर्णिया, तो उस समय आपने विधि व्यवस्था की बात की थी, और अभी की ऐसी स्थिति है कि शराब स्मैक को छोड़कर बाकी कुछ अधिक काम हो नहीं रहा है, सिर्फ इस पे यदि बताइए पुलिस का शोरूम लूटा गया, क्रिमिनल काउंटर हुई कि नहीं, रिकवरी कुछ नहीं होती। रिकवरी कार्रवाई करके, प्रशासन भगवान नहीं है, प्रशासन को कार्रवाई करके कोई घटना घट सकता है, लेकिन घटने के बाद में प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्या किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। लूटने वाले अपराधी काउंटर हुए कि नहीं, प्रशासन उस स्तर तक पहुंचने का काम किया कि नहीं। देखिए घटना घट सकता है, घटना के बाद सरकार का प्रशासन का काम पारदर्शी है कि नहीं ये देखना है। और अपराध अगर आपके नजर में या अखबार के माध्यम से दिखता है तो ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखता, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी दिखता है, और जो भी सख्त कार्रवाई हो सकता है आप देखते होंगे। संपत्ति जब्त हो रहा है, टॉप लिस्ट बना, कुंदन कृष्णन जी आ गए हैं यहाँ, बताइए कितने सख्त पदाधिकारी हैं। सबसे पहले तो टॉप लोगों का सूची उठा लिए, सबको उठा के किसी को भागलपुर, किसी को पूर्णिया, किसी को कहा बक्सर भेजना शुरू कर दिया गया। जेलों में जो मोबाइल की शिकायत मिलती थी लगभग विराम लगना शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में अधिकतर बीजेपी शासित राज्यों में जो है बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़कर चिन्हित कर बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिखा, विशेषकर ये सीमांचल का सीमावर्ती क्षेत्र जो है, इसमें जो है अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी। इसके बारे में ऐसा है कि बीजेपी के लोग पकड़ के किसी को बाहर नहीं करते, शासित राज्यों तो बीजेपी के लोग पकड़ के नहीं पाते। नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। अभी जब पाकिस्तान का घटनाक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने, देश की सरकार ने तय किया कि कोई भी पाकिस्तानी इतना दिन में देश को छोड़ देगा। अगर इंटाइटेड भी रह रहे थे तो उनको नहीं रहना, लेकिन अवैध जो रह रहे हैं उसको तो कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। चिन्हित करने का प्रक्रिया होता है, वो सरकार के स्तर से प्रशासन का काम है, वो बीजेपी के लोग नहीं करते। बीजेपी के लोग जरूर चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं उनका ये सोच होता है कि देश में अनाधिकृत रूप से कोई रह के देश में न्यूसेंस क्रिएट करे, वो चाहे किसी जाति धर्म का मजहब का लोग हो, किसी देश का लोग हो, तो वैसे लोग को हिंदुस्तान की सरकार, राष्ट्रवादी को कभी भी खुली छूट नहीं दे सकता है। वो चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो पाकिस्तानी। कुशासन उन्हीं का नाम क्रिएट किया हुआ चीज है, उन्हीं का नामकरण हुआ कुशासन के रूप में, जिसको जंगलराज कहिए, कुशासन कहिए। उनके राजपाट में, सीएम हाउस में अपराधी अपहरणकर्ता बगल में मुख्यमंत्री के बैठते थे, लालू जी के, राबड़ी जी के बगल में। तो उस राजपाट वाले हम लोग के राजपाट में कभी क्यों नहीं निकालेंगे? उनको सुशासन दिख रहा है, कुशासन के लोग हैं, तो हमारे सुशासन में कुशासन खुद रहे, उनको दिखेगा नहीं क्योंकि उनका चश्मा तो लगा है कुशासन वाला।
वो तो अच्छे चश्मा से देखे तब ना बिहार में परिवर्तन समझ में आएगा। उनको बिहार का सड़क बेहतर नहीं दिख सकता है, बिहार का बिजली नहीं दिख सकता है, बिहार की सिंचाई नहीं दिख सकता है, बिहार के बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं दिखेंगे, मेडिकल कॉलेज की संख्या कितना बढ़ गया उनको नहीं दिखेगा, बिहार में हाई स्कूल कितने थे, अब हर पंचायत में 8400 पंचायतों में हाई स्कूल हो गया, इंटर की पढ़ाई हो रही है, बच्चे टपला नहीं खा रहे हैं, नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बावजूद कमी है, लेकिन आजादी के 70 साल में कांग्रेस इस काम को नहीं किया। हमसे आप 11 साल में उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस काम को कर दें। हमने 11 साल में जो काम किया, हमारी सरकार ने जो काम किया, वो क्या कम है? क्या पैसा रख के पूर्णिया में कोई बड़ा शोरूम खोल पा रहे थे क्या? पहले तनिष्क का शोरूम कब खुला? 2005 के पहले तो नहीं था। कल्याण का शोरूम नहीं मिलता था, आज हेडक्वार्टर में इतना बड़ा बड़ा शोरूम खुल गया, बड़े बड़े कपड़ा का 100 फीट का 200 फीट का कपड़ा का शोरूम खुल गया। ये 2005 के पहले इतना भी मजबूत व्यवसाय होता बिहार में, वो बड़ा शोरूम नहीं खोल सकता था। पैसा घर में रखते थे, बाहर में दिखाते नहीं थे, पैसा रख के बड़े बड़े गाड़ियों पर नहीं चढ़ पाते थे। आज बड़े बड़े शोरूम खुल रहा है, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ खरीदार का। पहले गाड़ी तो खरीदते नहीं थे, गाड़ी किनेंगे तो रंगदारी मांगने चला गया। परिवर्तन है, परिवर्तन उनको नहीं दिखता है जो जंगल राज के पोषक हैं। गरीब कन्याओं की शादी को लेकर आप कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या अभी भी वो वर्तमान में चल रहा है? अभी तो 151 कराया, फिर इस साल भी कराएंगे, 25 में भी कराएंगे। ये सब काम हम लोग करते हैं सामाजिक, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय सोच वाले लोग हैं, तो सामाजिक रूप से काम करेंगे।